स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन। अब जिस तरह की नेचर ऑफ दिस फोर्सेस हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर क्या है, अब हम जस्ट इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इनकी सिमिलैरिटीज किस तरह है, डिससिमिलैरिटीज क्या है, और हम किस तरह इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, मोर स्पेसिफिकली इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात अगर हम करें, जिस तरह के फ्रेश टॉपिक्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली हमारे पास एक फील्ड फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड फोर्स क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोर्स एग्जर्ट करने के लिए फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड, और उस फील्ड की मदद से वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं फील्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल कंसिडर कर ले एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हम कंसिडर कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है फॉर एग्जांपल। अब इसके जो फील्ड लाइंस थे हमने इस तरह डिफाइन किए थे कि अगर हम इसके करीब कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले आए, फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, इतना वीक चार्ज कि ये इसके फील्ड को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा यूं अपने, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अवे रिपेल करेगा। जिस पाथ पर ये उसको रिपेल करेगा, इसका मतलब है कि उसी पाथ पर ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और उसी पाथ पर हम एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको हम कहते हैं फील्ड लाइन, या लाइन ऑफ फोर्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर इसका फोर्स एग्जर्ट होता है। इसी तरह अगर हम इसको यहां पर रखें, देखें, सो फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब जो है फोर्स परपेंडिकुलर इसके सरफेस के लगेगा, सो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली हम ऑल डायरेक्शन में ये फील्ड लाइंस ड्रा कर सकते हैं। सो अगर हम देखें, ये हमारे पास क्योंकि ऑल डायरेक्शंस में होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो क्या है, एक 3 डायमेंशनल फील्ड है। यानी इसके सिर्फ सर्कुलर ही फील्ड नहीं होता जिस तरह कि हमने ड्रा किया है, बल्कि ऑल डायरेक्शन में होता है, इसके हर साइड पर ही फील्ड एग्जिस्ट करता है। सो ये हमारे पास आगे एक पॉजिटिव चार्ज, और हम कहते हैं कि ये जो चार्ज बॉडी है जो हमने इसके सेंटर पर ड्रा की है, चार्ज्ड बॉडी, ये डायरेक्टली फोर्स अप्लाई नहीं करता, बल्कि क्या करती है कि ये अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। यानी यूं हम लिख सकते हैं कि चार्ज है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज है, वो पहले क्या करता है, पहले एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है, फिर वो फील्ड जो है बाकी चार्जेस के फील्ड्स के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी चार्जेस जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करते, बल्कि एक्चुअली इनके जो फील्ड्स होते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम ड्रा कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ गई जो हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। अब आप कंसिडर कर ले, ये हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल अर्थ कंसिडर कर ले, या आप कोई भी न्यूट्रल बॉडी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली अर्थ लेते हैं क्योंकि आप कॉमन लाइफ में देखते हैं कि अर्थ की तरफ बॉडीज अट्रैक्ट होती है। सो इसीलिए एक सिंपल एग्जांपल के लिए हम अर्थ लेते हैं। तो इसके अराउंड भी एक फील्ड होता है इनफिनिट रेंज का, बहुत ज्यादा इसका रेंज होता है, यानी लार्ज डिस्टेंस तक ये फील्ड जो है एप्लीकेबल है, फोर्सेस अप्लाई कर सकता है। सो हम इसको कहते हैं इनफिनिट फील्ड। और अगर आप देखें, जिस तरह की यहां पर हमने एक चार्ज बॉडी रख ली इसके सामने और वो रिपेल हो गई, तो उसी पाथ के ऊपर हमने एक लाइन ड्रा की जिसको हम कहते हैं फील्ड लाइन। इसी तरह यहां पर अगर हम अर्थ के सामने कोई दूसरा मेस रखे, फॉर एग्जांपल यहां पर एक मेस रखते हम, ठीक है, एक स्टोन कंसिडर कर ले, कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर कर ले। सो अब देखते हैं कि जब आप किसी हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई मटेरियल रखते हैं, सो वो क्या होता है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यूं, यानी डायरेक्शन हम यूं ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखें, सो वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट होता है, यूं। यहां पर रखें सो वो भी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, यहां पर रखें सो वो भी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब देखें, जिस पाथ पर ये बॉडीज अट्रैक्ट होते हैं
उसी पाथ पर, इसका मतलब ये हुआ कि उसी पाथ पर क्या एग्जर्ट हो रहा है, एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स जो हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं, जो डायरेक्शन हम ड्रा कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमें क्या देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन। यानी अगर आप देखें सो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा बॉडी के सेंटर की तरफ होता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स देखें, सो अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, सो वो होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, उसका डायरेक्शन। लेकिन इसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर ले, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है एक नेगेटिव चार्ज, और यहां पर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, सो देखें अब दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अब फील्ड लाइन की डायरेक्शन इसकी तरफ होगी, चार्ज की तरफ होगी। इसी तरह यहां पर रखे सो यू अट्रैक्ट होगा, इसको यहां पर रखे फिर भी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, यूं यहां पर रखे। सो ये देखे अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर चार्ज जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो फील्ड लाइन है वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी। यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमारे पास जो फील्ड लाइंस है वो टू टाइप्स की हो सकती है, अवे फ्रॉम द चार्ज भी हो सकती है, जो कि पॉजिटिव केस में होता है, पॉजिटिव चार्ज के केस में अवे फ्रॉम द चार्जेस जो लाइन होती है वो चार्ज से बाहर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला जो हम कंसीडर कर रहे हैं, वहां पर जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है आप देख रहे हैं कि वो चार्ज की तरफ है, इनवर्ड है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में आप देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड में, सो वहां पर जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स के सेंटर की तरफ होती है। सो ये तो हमारे पास फील्ड की बात आ गई। अब अगर हम इनको क्वांटिटेटिवली इनकी कंपैरिजन देखें, सो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ ई, वो इक्वल होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम एफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। अब देखें दोनों जो फोर्सेस हैं, जो फील्ड फोर्सेस हैं दोनों, वो कुछ उनमें सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज है। जिस तरह हमने फील्ड की बात की कि दोनों फील्ड फोर्सेस हैं और दोनों जो है एक दूसरे के फील्ड को अफेक्ट करते हैं। अब अगर इनकी फार्मूलेज पर हम बात करें, सो देखें दोनों डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पर। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स देखें तो वो भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यानी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के लिए। यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे सो फोर्सेस दोनों जो है वो कम होते जाएंगे, और डिस्टेंस कम करेंगे सो फोर्सेस इंक्रीज होंगे। और ये हमने पढ़ा था कि एक्चुअली जो स्क्वायर है वो चूंकि स्फेरिकल फोर्सेस होते हैं, सो एरिया पर डिपेंड करता है। जितने आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे सो उतनी उसकी एरियल इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। सो फर्स्ट जो सिमिलैरिटी है वो ये है। सेकंड सिमिलैरिटी ये है कि दोनों जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स पर डिपेंड करते हैं। अब देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स देखें, सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो देखें दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी Q1 Q2 जितना बढ़ेगा फोर्स उतना इंक्रीज होगा, Q1 और Q2 जितना कम होगा फोर्स उतना कम होगा। इसका मतलब यह है कि जितना ये प्रोडक्ट चेंज होगा उस प्रोडक्ट के साथ ये फोर्स भी चेंज होगा। इसी तरह अगर आप यहां पर देखें, सो M1 M2 का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। जितना ये प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना ये फोर्स बढ़ेगा, जितना ये प्रोडक्ट कम होगा उतना ये फोर्स कम होगा। नेक्स्ट अगर आप इनके कांस्टेंट्स देखें, सो यहां पर कांस्टेंट जो है हमारे पास उसकी k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी तरह यहां पर जो g है उसकी वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर के जी स्क्वायर। तो अगर आप देखिए जी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है इस k की वैल्यू से, तो इसका मतलब यह है कि g एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। और नेक्स्ट जो डिसिमिलरिटी वो ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस रिपल्सिव भी हो सकते हैं और अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, जबकि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं।